It's a nice bright color. फटो फटो मेरे पीछे से हट जाओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा मॉर्निंग से। सुबह मीरब तैयार हो रही थी स्कूल के लिए, और जी हमारा आइकिया का जो है ऑर्डर वो डिलीवर हो चुका था, हमारा बेड और मैट्रेस। और साथ में हमने मीरब के लिए बेडशीट कर ली थी ऑर्डर, और मैट्रेस प्रोटेक्टर भी हमने जो है वो आइकिया से ही ऑर्डर कर लिया था। अब हम लोग जा रहे थे मीरब को स्कूल छोड़ने के लिए। मीरब रेडी शेडी हुई हुई थी, और मीरब के स्कूल में थी पेरेंट्स के लिए कॉफ़ी अरेंजमेंट की हुई थी उन्होंने पेरेंट्स के लिए। अभी बच्चे को क्लास में छोड़ के जो है हम लोग फिर कॉफ़ी वगैरह पीने बैठ गए, और बातें की, गपशप की पेरेंट्स से। और उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए थे। काफ़ी अच्छा उन्होंने अरेंज किया हुआ था ना, कॉफ़ी वगैरह रखी हुई थी, और स्नैक्स रखे हुए थे, क्रॉसॉन्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी ना। तो काफ़ी अच्छा रह गया, सबसे अच्छी गपशप हुई। और स्कूल के ही मैनेजमेंट से भी लोग थे। और ये फ्रेश टुडे जो है ना, ये गाड़ी है जो खाना डिलीवर करती है स्कूलों में। अभी मीरब का 1 वीक के बाद जो है वो स्टार्ट होगा। अभी जो है वो घर आ चुके थे हम, तो मैं देख रही थी चीज़ें। इसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। आज मैं आप लोगों के साथ फुल डे रूटीन शेयर करूंगी, लेकिन हम लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा मेस जो है वो हो गया था। अभी हस्बैंड खोल खोल कर देख रहे थे कि इसकी क्या क्या चीज़ें इसमें है, और किस तरह से बुकलेट बेसिकली वो सर्च कर रहे थे कि किस वाले बॉक्स में है, और वहाँ से देखें और करना स्टार्ट करें। लेकिन उसके लिए जो है वो पूरा दिन लग जाना था। ये है बेसिकली फ्राइडे का व्लॉग। फ्राइडे में मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया था। तो कल मैंने अपलोड करना था, लेकिन संडे में अपलोड नहीं कर सकी मैं। काफ़ी बिजी डे था, तो सैटरडे संडे हम लोगों का ये बेड सेट करने में ही लग गया। 2 दिन लगे इसे सेट करने में। इसे अरेंज खुद से करना था, असम्बलिंग इसकी सारी खुद करनी थी ना। और ये हम लोगों ने स्टोरेज बेड लिया था, तो उसकी स्टोरेज को अलग से असम्बल करना भी एक टास्क था। तो वीडियो में जो मैंने आप लोगों को आइकिया वाली वीडियो में, जिन लोगों ने मेरी आइकिया की शॉपिंग वाली वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग कौन सा बेड ले रहे हैं। और आगे भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। और 527 इस बेड की प्राइस थी, जो कि डिस्काउंट पे हम लोगों को मिला था। अभी ये था कि हम लोग बेड की जो है ना, पहले वाला बेड निकाल रहे थे रूम से, और क्लीनिंग कर रहे थे ना, क्योंकि यहीं पे ही बेड की सारी चीज़ें न्यू बेड की रख के ना सेट करने वाली हो रही थी। और हमने ब्लैक कलर में ही न्यू बेड भी ऑर्डर किया था। तो बेड के पीछे से जो इतना गंद निकलता है बहुत, मुझे तो बचपन वाली बात याद आ गई कि बचपन में हमारे बेड से जैसे ही हम लोग चीज़ें हटाते थे, रूम की सेटिंग चेंज करते थे, तो इतने बीच में से ना बेड के पीछे से पैसे मिल जाते थे। कभी 50, कभी 100, जो भी बेड के पीछे से सफाई करता था ना, उसको पैसे मिलते थे, और इतना मज़ा आता था बहुत। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं बेड के पीछे घुस के जो है वो सफाई करूँ, और मुझे पैसे मिल जाए। तो यहाँ पर अभी हम लोगों के ब्लैंकेट्स जो है, मैंने कंफर्टर डाले हुए थे वॉश होने के लिए, और साथ साथ में और भी जो है साइकिल इसका रन करने लगी थी। तो मैंने कहा ये भी मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि आज काफ़ी बिजी डे था हम लोगों का। तो अच्छा, इस मशीन में जो है वो ड्रायर, स्पिनर और वॉशिंग सारा कुछ ही है। तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सेटिंग्स होती हैं। अभी मैं इसको 12 पे चला रही थी, 12 वाली सेटिंग पे। तो ये चलने लगा था 55 मिनट्स के लिए, उसमें ड्राई और स्पिन भी हो जाएगा। और जैसे ही मतलब कि ड्राई और स्पिन मशीन रुकती है ना, उसके बाद आप इस मशीन में से जो है वो कपड़े निकाल लें, नहीं तो उसमें पड़े पड़े जो है ना, नमी से दोबारा से वो जो है वेट होने को लग जाते हैं।
तो मैं जो है ना पहले तो मैंने फ़ौरन निकाल लिया था ब्लैंकेट, ये कम्फर्टर। बाद में जो है ना मैं भूल गई थी निकालना, क्योंकि काम आज काफ़ी ज़्यादा घर में ना इकट्ठे हुए हुए थे। वहाँ से रूम जो है हम लोग क्लीनिंग करने में लगे हुए थे, सारी चीज़ें बाहर निकाल के। सिर्फ मीरब का ही हमने बेड छोड़ा था, उसके अलावा हमने हर चीज़ जो है वो रूम में से निकाल दी थी और सारा उसमें वैक्यूम करके ना मोप लगा दी थी, ताकि बेड जो है वो गंदा ना हो जाए। और साथ साथ जो है उसकी असेंबलिंग भी हस्बैंड ने जो है वो स्टार्ट कर ली हुई थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी स्पार्कलिंग वाटर। स्पार्कलिंग वाटर हम लोग लेते हैं ये टेस्को का, और थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड होती है। तो ये बड़े मज़े का पैशन फ्रूट और पीच वाला ना मुझे फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है इसका। तो मीरब कह रही थी मामा मुझे जो है वो उसमें दे दें फीडर में, तो मैं इसे फीडर में डाल के दे रही थी। शरबत में डाल के ना हम लोग रूह अफ़ज़ा में डाल के ना स्पार्कलिंग वाटर पीते हैं तो बड़ा अच्छा उसका टेस्ट आ जाता है। तो अभी हस्बैंड जो है वो बेड सेट करने में लगे हुए थे और मैं पास्ता बनाना जो है वो स्टार्ट कर रही थी। तो यहाँ पर चिकन जो है वो मैंने कट करके क्यूब्स में हल्का सा मैंने ऐसे डीफ्रोस्ट करके ना क्यूब्स में कट कर लिया था, ताकि उसकी शेप जो है वो अच्छी सी रहे ना। और मैंने एक बेल पेपर ले ली थी और थोड़ी सी कैरट्स, और फ्रीज़र में मेरे पास पड़ी हुई थी कॉर्न, तो वो मैंने निकाल ली थी। और साथ ही जो है वो पास्ता भी मेरे पास एक ही शेप का ज़्यादा सारा नहीं पड़ा हुआ था, तो मैंने डिफरेंट शेप्स के ही 2-3 पैकेट्स में पड़ा हुआ था, मैंने सारा ही वो ले लिया था, ताकि हम लोग इजीली जो है वो एंजॉय कर सकें इसको। तो सबसे पहले जो है ऑयल में चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका था और ऑलमोस्ट गल चुका था, तो मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला डाल दिया था, थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना। अच्छा, पास्ता का जो चिकन और मैरिनेशन जो है ना, मतलब कि ये चिकन और वेजिटेबल्स ये थोड़ी सी मैं स्पाइसी रखूँगी, और इसके अलावा मैं इसके ऊपर वाइट सॉस अलग से बनाऊँगी, वो डालूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ 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 जो है वो शेयर करती रहूँगी। सॉल्ट जो है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, सॉल्ट जो है वो देख के आपने डालना है, क्योंकि पास्ता अब जब बॉयल करते हैं तब भी हम लोगों ने उसमें सॉल्ट डाला है, और इसके अलावा हम जो वाइट सॉस बनाएंगे हमने उसमें भी सॉल्ट डालना है। तो आपने बहुत ध्यान से जो है वो सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो रखनी है। अब मैंने इसमें डाल दी है पेरी पेरी सॉस, इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। जैसे ही ये थोड़ी नाइसली डन हो जाएगी, इसके बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। वेजिटेबल्स मेरे घर में जो भी अवेलेबल होती हैं मैं वही यूज़ कर लेती हूँ, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने डाली हैं वही आपने डाली हैं। तो मेरे पास बेल पेपर पड़ी हुई थी येलो वाली, वो मैंने इसमें डाल दी है, स्वीट कॉर्न डाल दी, और कैरेट्स जो हैं वो भी फ्रोज़न मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने वो इसमें यूज़ कर ली हुई हैं। तो इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि फ्रोज़न जो है वो कॉर्नस इनका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट, मैंने 2 टेस्ट डाला है, ठीक है ना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, हाफ़ टी स्पून ही लिया है, जो कि यहाँ पर लाइट होता है काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट, तो इस वजह से मैंने हाफ़ लिया। तो आप लोग अगर पाकिस्तान में बना रहे हैं तो हाफ़ से कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं पार्सले इसमें डाल दूँगी, और हाफ़ टी स्पून से भी बहुत कम मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला था। और मैं इसमें 1-2 और सॉसेस भी डालूँगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चिपोटले सॉस जो है वो मैंने ली हुई है डिपिट की, तो वो भी मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो डिपिट की सॉसेस जो हैं वो मुझे नज़र आ गई थी एशियन स्टोर पे, जो ब्रेव वाला एशियन स्टोर है मैंने वहाँ से लिया। फिर मुझे बाद में कमेंट्स आते हैं कि आपने कहाँ से लिया। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टोर पे डिफरेंट ही चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो ब्रेव वाला है ना वो काफ़ी बड़ा है, उसमें अच्छी सारी चीज़ें जो है डिफरेंट ब्रांड की आप सर्च करें तो आपको वहीं पे भी मिल जाएंगी ना, आप ढूंढें तो इसको कुक करने के बाद मैंने इसमें अब डालने लगी हूँ चिपोटले सॉस। मैंने 3 टेबलस्पून डाली थी, और ही 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें केचप डाली है। और केचप जो है वो डालने के बाद मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो है वो हर जगह इसका फ्लेवर एनहांस हो जाए। केचप जो है हमेशा हम लोग यही वाली यूज़ करते हैं, और काफ़ी अच्छी होती है, इसका टेस्ट अच्छा होता है। और ये डिपिट की चिपोटले सॉस हॉट स्मोक फ्लेवर में था, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आ रहा था और स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा था। अगर आपको बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा है तो उसे इग्नोर करें, मैंने विंडो ओपन की हुई है, काफ़ी ज़्यादा बाहर आज रेन हो रही है, सुबह से तो रेनी डे है ना।
तो मैंने ब्लाइंडर ऊपर करके ना अपने बेडरूम में ही मैं बैठी हुई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतने दिन बाद ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं रेन देख रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। बाय द वे मुझे रेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को पसंद है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है वाइट सॉस के लिए बटर। एक पैन में बटर मैंने लिया है 3 टीस्पून और मैंने इसमें डाला है 3 टीस्पून ही मैदा। इसको अच्छे से मैं कुक करूँगी। मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल दिया था ताकि ये अच्छे से जो है ना वो मैदा जो है वो पक जाए और इसमें से ना स्मेल ना आए। 1 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया है। और साथ में मीरब के लिए जी फ्राइज़ भी बन रही थी। मीरब स्कूल से आ चुकी थी तो ही मैं खाना बना रही थी। और बेड जो है वो साथ साथ असेंबलिंग कर रहे थे हस्बैंड। 2 दिन में जाके जो है वो रेडी हुआ था हमारा बेड। तो साथ साथ मैंने इसमें दूध डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि लम्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, आपसे हैंडल नहीं हो रहे, तो आप इसे किसी भी बोल में निकाल के और उसमें मिल्क डाल के अच्छे से उसे बीटर से बीट कर लें या हैंड मिक्स से मिक्स कर लें, तो उसके सारे लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद मैंने चीज़ डाल दी थी इसमें। चीज़ मुझे बहुत पसंद है तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ। उसके बाद सॉल्ट, पेपर एंड पार्सले डाल दिया था मैंने। अगर आपके पास ओरिगानो पाउडर है तो आप वो भी, सॉरी ओरिगानो लीव्स, तो वो भी डाल सकते हैं। अभी मुझे मिल नहीं रहे थे तो मैंने बाद में ऊपर से डाल दिए थे। तो इस तरह से हमारी ज़बरदस्त सी वाइट सॉस जो है वो बनकर तैयार होती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होगी। और मुझे आइलैंड से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग कौन सा एजेंट करें। आप लोग एजेंट के थ्रू आए हैं, किसके थ्रू आए हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल भी एजेंट के थ्रू आइलैंड में नहीं आए। मेरे हस्बैंड ने खुद ही जॉब अप्लाई की थी तो ही हम लोग आए हैं। मेरे हस्बैंड पहले आए थे और हम लोगों का स्पाउस वीज़ा बाद में अप्लाई हुआ है। और मुझे अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि आइलैंड का वीज़ा जो है वो कितने टाइम में आता है। और ये डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं। मतलब कि अगर आपके हस्बैंड अप्लाई कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, वो ख़ुद से आ रहे हैं, तो उनका 1 से 1.5 महीने में लग जाएगा वीज़ा। अगर विद फैमिली जो है ना आपने आना है तो आप हस्बैंड के जॉब के साथ ही अपना भी वीज़ा अप्लाई करें, ताकि जो है आप लोगों को बाद में मसला ना हो। और मेरा वीज़ा, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको क्यों लेट आया है, इतने टाइम बाद क्यों आया है? क्योंकि अब आपको पता ही है बहुत ज़्यादा रश है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों का प्रोसेस जो है वो काफ़ी लेट हुआ। और वाइट सॉस हमारी रेडी हो गई थी। और जो मैंने चिकन और वेजिटेबल्स का बैटर बना के रखा हुआ था, उसमें मैंने अपना पास्ता जो है वो बॉयल हो चुका था, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, ताकि सब में जो है वो अच्छे से फ्लेवर इन्हेंस हो जाए और थोड़ा गर्म भी हो जाए पास्ता। इतना मैंने इसे कुक किया है कि ये अच्छे से गर्म भी हो जाए। इसके बाद मैंने इसके ऊपर वाइट सॉस जो है वो लगा ली थी। अगर आप चाहें तो इसको बेकिंग डिश में भी सर्व करके जो है ना डाल के अवन में भी रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसे कर रही थी आज। इसे कढ़ाई में ही मैं जिस भी वॉक में बना रही हूँ, इसी में ही मैं इसे संभल कर दूँगी। इसी तरह से ही आई मीन सर्व कर दूँगी इसी तरह से ही। तो यहाँ पर मैंने इस पर वाइट सॉस डालने के बाद मैंने इस पर डाल दी थी चीज़, मोज़रेला चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसमें चीज़ डाली है। इसके बाद मैंने इसे ढक्कन लगा के जो है ना एक वाली सेटिंग पे छोड़ देना है 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो है वो दम वाली आंच पे जो है वो पकता रहे और नीचे से हमारा पास्ता भी ना चले। आप देख सकते हैं चीज़ जो है वो मेल्ट होने लग गई है। तो ये थी हमारी पास्ता की फ़ाइनल लुक और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी। तो बेड की सिचुएशन जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी थी और मीरब कह रही थी ये तो सीक्रेट रूम बन गया है ना बेड में तो ये मेरा सीक्रेट रूम होगा, मैं इसमें रहूँगी। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।